दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 306 मरीजों की मौत की जानकारी आ रही है। दिल्ली में एक दिन में 26,000 से ज्यादा 26,169 कोरोना के केस सामने आए हैं और दिल्ली में पहली बार एक्टिव केस की जो संख्या है वो 91,000 को पार कर गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हुआ है, 36.24% पहुंच गया है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट भी काफी गहरा गया है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा कोटा मिले। और इस सब के बीच हाल ही में शुरू हुए दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी होने से करीब 100 मरीजों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है और इसके बाद मरीजों के परिजनों में भी काफी ज्यादा टेंशन है। यह आप रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स अस्पताल के बाहर खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया था। यहाँ पर 600 मरीजों के एडमिट होने की व्यवस्था की गई है। बाकायदा 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड बनाए गए थे यहाँ पर, लेकिन 2 से 3 दिन में ही यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। दरअसल जो खबर है वो यही है कि इस वक्त 100 से ज़्यादा मरीज इस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के अंदर ऑक्सीजन के सहारे जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन अब खत्म हो चुकी है। हमारी घरवाली कुसुमा इसमें भर्ती है, रात को हमने भर्ती कराई था, उसकी सांस टूट रही है, अभी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर इस कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाहर की ये खौफनाक तस्वीरें, जो परिजन हैं काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर इस वक्त नहीं है और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ऑक्सीजन की है। और इस कोविड केयर सेंटर जो कि 600 बेड का केजरीवाल सरकार ने बताया था, यहाँ पर व्यवस्था भी चरमरा गई है। जो कोविड मरीज हैं, देखिए किस तरीके से ये महिलाएं अपने इलाज के लिए इस आस में यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर इनको भर्ती कराया जाएगा, लेकिन अब फिलहाल ये सेंटर इनको भर्ती करने से मना कर रहा है और ये सड़क पर बैठी बस और बस और बस इंतजार कर रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रद्धा चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। श्रद्धा, ये बताइए, ऑक्सीजन की कमी कॉमनवेल्थ गेम्स वाले कोविड सेंटर में, इस कमी को दूर करने के लिए क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, कमी सिर्फ एक सेंटर में नहीं है करुणा, कमी बहुत दिल्ली के बहुत सारे अस्पताल है। वहाँ का चंदन देवी अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर जब मैंने उनसे एमएस से बात की कि कितनी ऑक्सीजन है, तो मैं आप शॉक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कितने टाइम के लिए हमारे पास ऑक्सीजन बची हुई है। चाहे हम जीटीबी अस्पताल की बात करें, गंगाराम, चूंकि 500 से ज़्यादा कोविड मरीज वहाँ पर है और वो प्राइवेट अस्पताल है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, वहाँ से भी कल खबर सामने आई कि हमें 1 बजे तक ऑक्सीजन चाहिए। और जबकि जो हमारे प्राइवेट वेंडर्स हैं जिनसे हम बात करें, उन्होंने कहा है कि 3 बजे से पहले हम ऑक्सीजन लेकर नहीं आ सकते। तो ये सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, ऐसे तमाम ऐसे सेंटर है, अस्पताल है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। और कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि केंद्र सरकार ने मदद तो दी है, लेकिन 470 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बात हुई है, जबकि दिल्ली को चाहिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। तो यानी कि एक बड़ा फासला है करना, और इस फासले को भरना बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो कोविड मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी करना, जो आज मुझे जानने को मिली वो ये कि मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर हूँ और वहाँ पर जो परिजन जो बाहर बैठे हैं और उनका कोई ना कोई अंदर है, वो ये बता रहे हैं कि अब अंदर उनको खाना भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, साफ सफाई नहीं की जा रही है। और एक पेशेंट तो मुझे ऐसा मिला जो कोविड पेशेंट था और खुद 6 दिन से दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अपना कोविड का पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर के इधर से उधर जा रहे थे, उनको किसी ने भी एडमिट नहीं किया गया। अभी हमारे कहने पर उनको अंदर लिया गया है। और ये स्थिति सोचिए कि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल की है, एलएनजेपी अस्पताल की है। एक बार तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहूंगी कि पीछे ये एम्बुलेंस लगी हुई है, लोगों को लगातार लौटाया जा रहा है। इधर आप देखेंगे कि लोग परिजन बैठे हुए हैं, लगातार मतलब स्थिति गंभीर होती जा रही है। और इस स्थिति को अगर नहीं सुधारा गया तो बहुत ही भयानक तस्वीर हमको देखने को मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने एक बात का जिक्र किया, आपने एक अस्पताल का जिक्र किया, वहां पर भी कैसे जो ऑक्सीजन की कमी है उसको दूर करने के लिए जब इन्फॉर्म किया गया, जानकारी आगे पहुंचाई गई, तो कहा गया कि अब थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में भी कोई कमी आ रही है जिसके चलते ये इतना वक्त लग रहा है, या फिर शॉर्टेज हो रही है?
देखिए कर्ण, क्या होता है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो तो या तो प्राइवेट वेंडर से कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर एनेक्स से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जब हमने उनसे बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर ऑक्सीजन कहाँ रुक रही है, दिल्ली सरकार से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्राइवेट वेंडर्स आप तक पहुँच रहे हैं, एनेक्स से आपको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहाँ पर ये लैक हो रहा है कि जो ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हमारे टैंकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सिलेंडर से नहीं पूर्ति की जा सकती है, हमें टैंकर चाहिए। तो उन टैंकर को बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तमाम प्रिकॉशन चल रहे हैं, और उसमें 2 से 3 घंटे की देरी होती जा रही है। सोचिए, ठीक है, ये आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स पर अगर टैंकर्स को रोका जा रहा है तो ये सुनिश्चित किया जाए सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि ये जो बेहद जरूरी चीजें हैं, जो कि लाइफ सेविंग है, जो कि प्राणवायु है, कम से कम ये वक्त पर और बिना रोक टोक आगे पहुंचाई जाए। शुक्रिया आपका श्रद्धा इस पूरी जानकारी के लिए। इन सब के बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं एक और। दिल्ली में कोरोना से जंग में मदद के लिए सेना भी आगे आ गई है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी बेस अस्पताल को 1000 बेड में तब्दील करने की तैयारी है। छतरपुर में बन रहा 500 बेड्स वाला कोविड केयर सेंटर, आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया है। छतरपुर में सेना ने जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगाए हैं, जिससे शॉर्टेज को पूरा किया जा सके, ये कोशिशें की जा रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।